इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पॉजिटिव थिंकिंग 100x बढ़ जाएगी और ये वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को भी 100 गुना बढ़ा देगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन मानोगे और अपने आप को किसी से कम नहीं समझोगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद योर थिंकिंग विल चेंज यू। एक पिता जो अपने बेटे को काफी परेशान देखता था, क्योंकि उनका बेटा बहुत पढ़ाई करने के बाद भी अपने आप को एक असफल व्यक्ति समझता था और अपने आप को बेकार नाकारा समझता था। आसपास के लोग और उसके दोस्त भी उसे बेकार समझते थे और उससे बातें भी नहीं करते थे। इस परेशानी को समझते हुए पिता ने बेटे से एक दिन कहा कि बेटा, तुम अब ग्रेजुएट हो चुके हो और ये लो मेरी कार जो मैंने बहुत साल पहले खरीदी थी। पर मैं तुम्हें यह कार देने से पहले तुम इस कार को स्टोर में ले जाओ और उन्हें कहो कि मैं यह कार बेचना चाहता हूँ, और देखो वह तुम्हें इसकी कितनी कीमत बताते हैं। पिता के कहने पर बेटा कार स्टोर में जाता है। बेटा कार को ले जाता है और फिर वापस आकर अपने पिता को कहता है कि उन्होंने इस कार की कीमत सिर्फ 30,000 रुपये लगाई है और उन्होंने कहा कि यह काफी पुरानी और घिस चुकी हुई कार है, इसे तो कोई भंगार वाला भी नहीं लेगा। तुम काफी परेशान दिखते हो, इसलिए हम इसकी कीमत 30,000 रुपये लगाते हैं। इतना कहकर बेटा चुप हो गया और बेटा सोचने लगा कि क्यों मैं इस कार को कार स्टोर में ले गया। इसकी वजह से मेरी भी इंसल्ट हुई और इस कार की भी तो इंसल्ट हुई ही। फिर पिता ने बेटे को कार क्लब में ले जाने के लिए बोलते हैं। पिता की बात मानकर बेटा कार को क्लब में ले जाता है और फिर वापस आकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, उन्होंने इस कार की कीमत 30 लाख रुपए लगाई है और उन्होंने कहा कि यह कार काफी पुरानी और कीमती है और यह निसान स्काईलाइन R34 है और यह कार बहुत मांग में है। पिता की बात बेटे को कुछ कुछ समझ आने लगा। उसके बाद पिताजी अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें यह दिखाना और समझाना चाहता था कि सही जगह पर हमेशा तुम्हारी वैल्यू होती है। अगर किसी जगह तुम्हारी कीमत नहीं है तो यह मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो। इसका मतलब यह है कि तुम गलत जगह पर हो। जो लोग तुम्हें अप्रिसिएट करते हैं, इसका मतलब वो तुम्हारी सही कीमत समझते हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, लेकिन असल जिंदगी में इस कहानी का बहुत बड़ा रोल है। लोगों के साथ थोड़ा सा बुरा क्या होता है, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप को असफल मानकर उदास और मायूस हो जाते हैं। अगर आप खुद अपने आप को बेकार समझोगे तो लोग तो समझेंगे ही। अगर आप खुद को महान समझोगे तो भी लोग आपको बेकार समझेंगे। लेकिन याद रखना, कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती, क्योंकि आप में जो खूबी है वो किसी और में नहीं, जो दूसरों में खूबी है वो आप में नहीं। क्योंकि हर किसी के पास कुछ न कुछ टैलेंट जरूर होता है। जरूरत है तो उस टैलेंट को सिर्फ एक्सप्लोर करने की। हमेशा अपने टैलेंट को समझिए, फाइंड योर टैलेंट। खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, मेहनत करिए, सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और हाँ, हम इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और वीडियो आपके लिए जरूर लाते रहेंगे ताकि आप मोटिवेट हो और अपने लाइफ के जर्नी में सफल बनो।